हरि मानी भगवान, भगवान मानी यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान से प्रार्थना कर रही है सती कि हे यज्ञ भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। क्षमा मांगना, भूल करने के बाद क्षमा मांगना, ये अच्छे लक्षण हैं। इसमें कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भूल हो गई है तो भले ही इंसान के सामने क्षमा ना मांगो, लेकिन भगवान के सामने जरूर क्षमा मांग लो। समझ रहे हो कि नहीं? मान लीजिए तुम अपने को बहुत बड़ा मानते हो, सामने वाले को छोटा मानते हो, भूल कर बैठे हो, तो भगवान से प्रार्थना कर लो, वहां क्षमा मांग लो और ये कहो कि प्रभु अब भूल को दोबारा दोहराएंगे नहीं, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। अच्छा बोलो भैया, छोटे व्यक्ति के सामने अगर आप क्षमा नहीं मांग सकते हो तो भगवान के सामने मांग सकते हो कि नहीं? बोलो। अब भगवान के सामने भी नहीं मांग सकते हो तो मरो और जो तुम्हें दिखाई दे सो करो। भगवान के सामने क्षमा मांग लो भैया, प्रार्थना करो, ये जरूर कहो कि प्रभु अब मेरी प्रार्थना है आपसे कि दोबारा मुझसे गलती ना हो, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दे दो, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दो कि दोबारा मुझसे गलती ना हो। सती ने भगवान से प्रार्थना, यज्ञ भगवान से। यज्ञ भगवान ने कहा कि दोबारा गलती तो नहीं करोगी? सती कहती है कभी नहीं करूंगी। चलो माफ करते हैं। तो कह रही है माफ तो करें, लेकिन कृपा करें कि भगवान शंकर ही मुझे मिले पति के रूप में, और कोई नहीं। अरे पति तो बाद में मिलेगा, पहले पिता मिलेगा। पति बाद में मिलेगा, पति पति कह रही है, पिता की बात तो कर नहीं रही है। अच्छा एक बात बताओ, जन्म जब होता है तो पहले पिता मिलता है कि पति मिलता है? बोलो। पिता मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यज्ञ भगवान ने कहा तू पति की बात कर रही है लेकिन पिता की बात क्यों नहीं कर रही है? तो सती कहती है कि ये पिता ना मिले जिसने मेरी विडंबना करा दी, ऐसा पिता नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति जैसा पिता नहीं चाहिए, दक्ष जैसा पिता नहीं चाहिए। समझ गए हो ना? अब सोचो जरा, विचार करना, दोषी किसे ठहरा रही है? अपने पति को दोषी नहीं ठहरा रही है, अपने पिता को दोषी ठहरा रही है। माताओं, शिक्षा मिल रही है। और जितने भी पिता यहां बैठे हैं उनको भी मैं सचेत कर रहा हूं, अपनी संतान को जन्म के बाद से ही संस्कार देना शुरू करना, संस्कार देना। यदि संतान को तुमने संस्कार दे दिया तो संपत्ति देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पुत्र ही इतना प्रभावशाली हो जाएगा संस्कारों के बल पर कि उसके सामने न जाने कितनी संपत्ति आ जाएगी, कल्पना से परे होगी, जो इतना धनवान आपका पुत्र होगा। क्योंकि संस्कारवान के पास ही लक्ष्मी टिकती है। आप कहो महाराज उनके पास बहुत लक्ष्मी है जो लोग संस्कारहीन हैं, बड़ी संपत्ति है, हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, उतनी संपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग निरंतर गलत कामों में लगे हैं उनके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। याद रखना, संपत्ति के दो वाहन हैं, एक तो उल्लू और दूसरा गरुण। क्योंकि लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? बोलो। भगवान विष्णु की हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, पति के वाहन पर पत्नी को बैठने का अधिकार है कि नहीं? पहले ये बताओ। तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, तुम अपनी पत्नी को बिठाते हो कि नहीं बिठाते हो? बिठाते हो। क्यों भाई? उसका अधिकार है। अगर भगवान विष्णु का वाहन, नारायण का वाहन गरुण है तो ईमानदारी से बताओ लक्ष्मी जी को बैठने का अधिकार है कि नहीं? जो सदाचारी होते हैं वो नारायण का स्मरण करते हैं, और जब नारायण का स्मरण करते हैं तो नारायण गरुण पर बैठ करके जैसे ही चलने लगते हैं तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो भगवान विष्णु कहते हैं भक्त के पास जा रहा हूं।
लेकिन ये बताओ लौट के आओगे कि नहीं? भगवान विष्णु कहते हैं उसके उपासना के बंधन में मैं बंध जाऊंगा, जब वो बंधन से मुक्त करेगा तभी मैं वापस होऊंगा, वरना उसी के पास जब वो वापस करेगा तब मैं आऊंगा, वैसे नहीं आ सकता हूं, क्योंकि उसने हमारी अनन्य भक्ति की है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि अब मैं भी आपके साथ चलूंगी। समझ में आई बात कि नहीं? लक्ष्मी जी कहती हैं अब मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि शायद उस भक्त ने आपको उपासना के बंधन में बांध लिया, भक्ति के बंधन में बांध लिया, तो मैं अकेले कैसे रहूंगी, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। तो गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी जी नारायण के साथ आती हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अब तुम्हें कौन सी लक्ष्मी चाहिए? सदाचारी के पास गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी है, और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। बोलो है कि नहीं? लेकिन जिन्होंने, याद रखना, केवल संपत्ति 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 किसी तरह से मिले, संपत्ति संपत्ति पूरा जोर लगा लिया, तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आ गई, और उल्लू ने उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आके जिसके पास लक्ष्मी आई, तो किसने गिरफ्त में ले लिया? जल्दी बोलो। उल्लू ने। तो याद रखना, उस उल्लू ने जब लक्ष्मी को, उस उल्लू ने जब उसको संपत्ति कमाने वाले को अपनी गिरफ्त में लिया, तो याद रखना उल्लू जैसा काम वो करने लगा, और जब उल्लू जैसा काम करने लगा तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, और नाराज हुई तो धीरे 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 लक्ष्मी जाने लगी। याद रखना, आपने देखा होगा बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों के मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, लक्ष्मी निकल रही, क्योंकि उल्लू थे। क्या थे? उल्लू थे। बोलो थे उल्लू की नहीं? बिना सोचे समझे संपत्ति कमाई कि नहीं कमाई? अनधिकृत रूप से संपत्ति कमाई कि नहीं कमाई? और आज क्या हो रहा है? आज बुलडोजर चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा की बरसात होती रहे, ऐसी लक्ष्मी तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? कि वो लक्ष्मी चाहिए कि बाद में बुलडोजर चले? ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए कि बाद में बुलडोजर चल जाए। लक्ष्मी जी तो चली जाएंगी, लेकिन बुलडोजर सफाया कर देगा। बोलो भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सदाचारी बनो। आचारहीनम न पुनंति वेदः। आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है, वेद मानी भगवान स्वीकार नहीं करता है। याद रखना, आचरणवान बनो। आज ऐसे पिता का त्याग कर रही है सती, जिसने संस्कार नहीं दिया। उसका नाम है दक्ष। दक्ष का एक अर्थ होता है चतुर। क्या अर्थ होता है? चतुर। याद रखना, चतुर होना गलत बात नहीं है, लेकिन चतुर चालाक होना गलत बात है। चतुर होना तो ठीक है। कृषि निरावह चतुर किसाना। तुम सब किसान हो, बोलो चतुर हो कि नहीं? तुलसीदास जी कह रहे कृषि निरावह चतुर किसाना। चतुर होना गलत नहीं है, लेकिन चालाक होना गलत है। सीधी सी बात। दक्ष के जीवन में यही विडंबना जुड़ गई थी कि अपनी चतुरता के आगे किसी को मानता ही नहीं था वो। यहां तक कि उसने भगवान को ही स्थान नहीं दिया। अभिमान की चरम सीमा पर पहुंच गया दक्ष। भगवान को ही सम्मान नहीं दिया, भगवान को ही मानना बंद कर दिया, भगवान का ही बहिष्कार कर दिया। आपसे मैं पूछ रहा हूं, दक्ष के दामाद का क्या नाम है? बोले दक्ष के दामाद का नाम है भगवान शंकर। शंकर जी दामाद हैं। आपके घर में कोई उत्सव होता है तो आप दामाद को सूचना देते हो कि नहीं देते हो? देते हो। दामाद का सम्मान करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। सिर तो हिल रहे हैं कि करते हो। करना भी चाहिए, धर्म कहता है। लेकिन सती के पिता दक्ष ने
भगवान शिव का सम्मान नहीं किया, शिव जी को कोई यज्ञ में स्थान नहीं दिया। मैं एक बात कहता हूं, भगवान शिव को जो स्थान नहीं देगा निश्चित है उसका विनाश होगा। भगवान शिव का जो आदर नहीं करेगा उसका निश्चित रूप से विनाश होगा, चाहे कोई हो। इसलिए हमें शिव का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिव का सम्मान। भले ही आप राम भक्त हों, लेकिन आपको शिव जी का सम्मान करना पड़ेगा। आप भले ही शिव भक्त क्यों ना हो, आपको प्रभु राम का सम्मान करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोलो है कि नहीं? दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। इसलिए राम भक्त को चाहिए कि वो शिव जी का सम्मान करे, और शिव भक्त को चाहिए कि वह प्रभु राम का सम्मान करे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। अपमान का ये परिणाम हुआ कि सती, अब देखो आप, एक और विशेषता है। क्या? मरने के लिए कैलाश पर्वत पे भी मर सकती थी सती। भाई मरने वाला आदमी ठान ले कहीं मरना है वहीं मर जावे, बोलो भाई। लेकिन कैलाश पर्वत पर यदि सती का प्राण चला जाता, यदि वहां प्राण त्यागती सती, तो बोलो कलंक किसको लगता? जल्दी बोलो, शिव जी को लगता। लगता है शिव जी को कलंक कि नहीं? कंफर्म है कि लगता ही? देखे आप, मरने के लिए कहां गई? अपने पिता के घर में। पिता के घर में गई मरने। ससुराल में कोई नारी मरे तो कितनी धाराएं लगेंगी? आत्महत्या करके बोलो, पूरा घर जेल के अंदर। बड़ी विडंबना। अच्छा, वो मायके में मरे पिता के घर में तो कोई धारा नहीं बनती। क्यों भाई बनती है? जरा बता दो। बने तो बताओ। ससुराल वाले ये नहीं कह सकते कि तुमने मार दिया, अदालत स्वीकार नहीं करेगी। फालतू की बात करते हो, दिमाग खराब है। माँ बाप के यहाँ कैसे मारेंगे? कोई अदालत स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अपने आप ही क्यों ना मरे ससुराल में, लेकिन हर अदालत कहती है कि निश्चित रूप से तुमने गड़बड़ किया है। ये कानून, इसकी बड़ी बड़ी जंजीरें हैं प्यारे, जो हमको जकड़े हुए हैं। हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं प्यारे, कानून की जंजीरें हमको जकड़ लेती हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर संतान को संस्कार हमने दे दिया तो ये कानून की जंजीरें हमसे कोसों दूर रहेंगी। बोलो रहेंगी कि नहीं रहेंगी? कोसों दूर रहेंगी अगर हमने अपनी संतान को संस्कार दे दिया। इसलिए आज हमें संस्कार देने की जरूरत है। एक बार हम अपनी संतान को भले ही घर द्वार बना के ना दे पावे, अपनी संतान को हम रोजगार व्यापार ना दे पावे, लेकिन अपनी संतान को हम संस्कार अवश्य दे दें। संस्कार यदि हमने दे दिया तो संतान के पास सब कुछ आ जाएगा, कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन संस्कार देना है। आज सती कह रही है कि ऐसा पिता नहीं चाहिए यज्ञ भगवान जिसने मुझे संस्कार नहीं दिया। अगर संस्कार दिया होता तो कथा सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम भगवान को भगवान मानते। बोलो भाई मानते कि नहीं मानते? लेकिन कथा सुनने के लिए भी गई, फिर भी हमने कथा नहीं सुनी। हमारा पति समझाता रहा मुझे, लेकिन मैंने पति की भी बात नहीं सुनी। इसका मतलब है कि पिता ने संस्कार नहीं दिया। आज ये विडंबना है, मैं मर रही हूं लेकिन आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जो संस्कार न दे। दक्ष जैसा पिता नहीं चाहिए। कैसा पिता चाहिए? अच्छा उसके लक्षण बताओ। तो सती कहती है जिसका शीतल स्वभाव हो। देखो जो पिता बन जाए उसमें गंभीरता आ जानी चाहिए। बोलो आ जानी चाहिए कि नहीं? जब संतान पैदा हो जाए तो गंभीरत्व तो आना चाहिए कि नहीं? गंभीर हो जाना चाहिए उसे। सती ने कहा ऐसा पिता चाहिए कि जो गंभीर हो, शीतल स्वभाव वाला हो। अच्छा, और अचल प्रतिष्ठित हो, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो। सावधान, राजा बनने से कोई प्रतिष्ठित नहीं हो जाता है। जिनमें गंभीरता होती है वो सम्मान को प्राप्त करते हैं।
इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी संपत्ति है क्या? विनम्रता, गंभीरता। ये सबसे बड़ी संपत्ति, विनम्रता और गंभीरता। कोई राजा बन जाए, किसी के पास बहुत बड़ी संपत्ति आ जाए, तो याद रखना वो धनवान हो सकता है, लेकिन वो महान नहीं हो सकता है जब तक उसमें गंभीरता नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, सरलता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी, वो महान नहीं हो सकता है। हृदय से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। बाही ढंग से सम्मान मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन हृदय से सम्मान मिल जाए ये अलग बात है। भगवान ने कहा, यज्ञ भगवान ने की, मैं समझ चुका हूं, ऐसे सम्माननीय, अचल प्रतिष्ठित, शीतल स्वभाव वाले यदि हैं कोई संसार में, तो वो कौन है? हिमांचल जी हैं। कौन है? हिमांचल जी हैं। ऐसा ही पिता मुझे चाहिए। यज्ञ भगवान ने कहा, एव मस्तो, ऐसा ही पिता तुम्हें मिलेगा। अब जो पिता बैठे हैं उनको समझना है कि हिमांचल जैसे लक्षण होना चाहिए। हिमालय अचल प्रतिष्ठित है, सम्मान सबसे ज्यादा पर्वतों में होता है, तो किसका होता है? बोलो, हिमालय का होता है। क्यों होता है? उनसे ज्यादा गंभीर कोई नहीं है, बहुत गंभीर है। उनसे ज्यादा शीतलता देने वाला कोई नहीं है प्यारे। और मैं एक बात कहता हूं, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस हैं, वो तपस्या हिमालय पर ही कर रहे हैं। बोलो, पर्वतों में किसको चुना है? बोलो, तप के लिए हिमालय को चुना। चुना कि नहीं चुना? जल्दी बोलो। ये महात्माओं ने हिमालय को ही चुना है। हिमालय में बड़े बड़े तपस्वी आज भी तपस्या कर रहे हैं और बड़ी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। साहब, सब कुछ उन्हें मिल रहा है। भगवान प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे देते हैं हिमालय में महात्माओं को। प्यारे, संतों ने जिसको सम्मान दिया हो, संतों ने जिसको अपना आधार माना हो, उन हिमांचल के बारे में कितना ही कहा जाए उतना कम ही होगा। बोलो, होगा कि नहीं? कम ही होगा। ऐसे महाराज हिमांचल जी, यज्ञ भगवान ने कहा तुम्हें पिता के रूप में हिमांचल